फिल्म की शुरुआत एक लड़की मिस्सी से होती है जो अकेली हाईवे पर गाड़ी चला रही होती है। वह देखती है कि एक ट्रक आगे खड़ा है और उसके सामने एक लड़का खड़ा है। वह उसे बेहद आकर्षक लगता है, इसलिए वह अपनी कार रोक देती है यह देखने के लिए कि क्या उसे मदद की जरूरत है। जब वह पूछती है तो वह बताता है कि उसका ट्रक खराब हो गया है और वह अपनी अंगूर की बगीचा वाइनयार्ड तक नहीं पहुंच पा रहा है। मिस्सी उसका नाम पूछती है और वह खुद को जो बताता है। मिस्सी उसे लिफ्ट देने की पेशकश करती है और वह मान जाता है। दोनों जो के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उनके बीच जुनून हावी हो जाता है और वे कार के अंदर किस करने लगते हैं। मिस्सी जो ज्यादा प्राइवेसी चाहती है एक कमरा लेने का सुझाव देती है, लेकिन जो जिसे उसे प्रभावित करना है बताता है कि उसके परिवार का कभी एक बहुत सफल वाइन फैक्ट्री चलती थी। वह मुस्कुराते हुए उसे अंदर एक प्राइवेट टूर के लिए आमंत्रित करता है। मिस्सी मान जाती है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वह फैक्ट्री में बंधी हुई है और अपनी जान की भीख मांग रही है। तभी कोई बड़ा कैंची जैसी चीज लेकर आता है और उसकी पेट चीर देता है, जिससे उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। यह खुलासा होता है कि जो एक सीरियल किलर है जिसने फैक्ट्री में कई लोगों को मार डाला है। सीन कट होकर एक सिंगल मदर टेस पर आता है जो अपने बेटे वाल्टर के साथ वाइनयार्ड आती है। यह वाइनयार्ड उसके पिता का था और उनके निधन के बाद वह इसे बेचने आई है। टेस का अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था और वह किशोरावस्था में ही घर छोड़ चुकी थी, कसम खाकर कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। वहां पहुंचकर वह अपनी आंटी मार्गरेट से मिलती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। मार्गरेट जो का परिचय कराती है, यह समझाते हुए कि उसे बचपन में अंगूर के बाग में छोड़ दिया गया था और फिर उसे उसने और टेस के पिता ने गोद लिया था। बाद में जो टेस और वॉल्टर को घर के अंदर ले जाता है जहां टेस असहज हो जाती है। इस जगह से उसके बुरे अनुभव जुड़े हैं क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, जबकि वॉल्टर अपने पुराने घर को देखकर खुश होता है। टेस बेचैन रहती है। उसी शाम टेस का वकील आता है और उसे बताता है कि उसके पिता ने पूरी जायदाद उसी के नाम कर दी है। अब उसके पास 3 विकल्प हैं, या तो वह इसे रख सकती है या मालिकाना हक मार्गरेट को सौंप सकती है या इसे बेच सकती है। यदि बेचा गया तो संभव है कि कोई कंपनी वहां कुछ नया विकसित करेगी। टेस इसे बेचने पर अड़ी रहती है क्योंकि उसका इस जगह से कोई लगाव नहीं है और वह पैसे से शहर में वॉल्टर के लिए एक अच्छा घर लेना चाहती है। मार्गरेट इससे नाराज होती है और उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके साथ अन्याय किया है। वह जो से अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, जो उसे दिलासा देता है कि हो सकता है टेस अपना मन बदल ले और यहीं रुकने का फैसला करे। उसी रात टेस वॉल्टर को बिस्तर पर सुला देती है। वह पूछता है कि क्या वह सच में घर बेचने जा रही है। वह समझाती है कि उसने बचपन में यहाँ बहुत दर्द सहा है और वह उसे फिर से जीना नहीं चाहती। अंगूर के इस बाग में कुछ भी मूल्यवान नहीं है और यहाँ रहने से वॉल्टर को सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वॉल्टर को सुलाने के बाद वह खुद भी सोने चली जाती है, लेकिन एक डरावने सपने से जाग जाती है जिसमें उसके पिता उसके कमरे में आकर उसे प्रताड़ित कर रहे होते हैं। वह घबराकर उठ बैठती है। अगले दिन सुबह टेस वॉल्टर को जो के पास छोड़ने जाती है जो एक खलिहान में लकड़ी काट रहा होता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने इसी खलिहान में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वह यह बात अपने बेटे से नहीं कहती। वह जो से कहती है कि वह थोड़ी देर वॉल्टर का ध्यान रखे, जो वॉल्टर को लकड़ी काटना सिखाता है। इस बीच टेस मार्गरेट से मिलने जाती है जो उसे बताती है कि सारी प्रॉपर्टी के कागज मेल बॉक्स में रखे हैं। टेस उन्हें ले आती है और साथ ही घर की चाबियां भी पाती है। अब वह घर की असली मालकिन बन चुकी होती है तो वह संपत्ति का निरीक्षण शुरू करती है और दरवाजे खोलने लगती है, लेकिन एक दरवाजा वह खोल नहीं पाती। तभी वहां जॉन नाम का एक आदमी आता है जो कस्बे का शेरिफ होता है। वह मार्गरेट के घर जाता है और पूछता है कि क्या उसने मिस्सी नाम की लापता महिला को देखा है जो आखिरी बार इसी इलाके में देखी गई थी। वह मार्गरेट को एक फोटो दिखाता है, लेकिन वह कहती है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। फिर वह पूछता है कि क्या जो ने उसे देखा होगा और जो से सवाल करने के लिए शेड की तरफ जाता है। जो मिस्सी की फोटो देखते ही झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। जैसे ही शेरिफ जाने की तैयारी करता है उसकी नजर टेस पर पड़ती है और वह उसे पहचान लेता है कि वह उसकी पुरानी क्लासमेट है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है और पूछता है कि वह वापस क्यों आई है। टेस बताती है कि वह यह संपत्ति बेचने आई है। बाद में वह टेस से पूछता है कि क्या वह कभी उसके साथ डिनर पर चलेगी। टेस मुस्कुराकर कहती है कि वे जल्द ही डिनर पर मिलेंगे। इस बीच जो वॉल्टर को कुछ पिंजरे में बंद मोरों को दिखाता है और कहता है कि ये कितने खूबसूरत हैं, खासकर उनके लंबे और रंग बिरंगे पंख। अचानक वे देखते हैं कि एक जंगली जानवर पिंजरे में घुस आया है और एक मुर्गी को घायल कर दिया है। जो वॉल्टर को पास ले जाता है और कहता है कि उन्हें उस मुर्गी को तकलीफ से छुटकारा दिलाना होगा। वॉल्टर संकोच करते हुए पूछता है कि कैसे, तो जो उसे मुर्गी की गर्दन मरोड़ने को कहता है। वॉल्टर ऐसा करने में मुश्किल महसूस करता है तो जो खुद ही यह काम करता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर मुर्गी को दफनाते हैं। गड्ढा खोदते समय जो वॉल्टर से कहता है कि जब वह उसकी उम्र का था तो वह मार्गरेट के साथ फिल्में देखा करता था। वॉल्टर उत्साहित होकर कहता है कि वह भी अपनी दादी के साथ फिल्म देखना पसंद करेगा और जो उसे आश्वस्त करता है कि वे यह कभी न कभी जरूर करेंगे। बाद में जो वॉल्टर को अंगूर के बाग में ले जाता है और एक चाकू निकालता है, उसे सिखाता है कि पौधों के सड़े हुए हिस्सों को कैसे सावधानी से काटा जाता है। तभी टेस वहां पहुंचती है और जो को सतर्क करती है कि वह वॉल्टर का ध्यान रखे ताकि वह अपनी उंगलियां न काट ले। जो समझाता है कि इन बेलों से अंगूर तोड़े जाते हैं और फिर एक बड़े मशीन में डाले जाते हैं
जो उन्हें कुचलकर रस निकालती है। वॉल्टर फिर मशीन पर खून के धब्बे देखता है और इसके बारे में पूछता है, जो तुरंत कहता है कि ये सिर्फ अंगूर का रस है। जो खुद को धोने चला जाता है, तभी 4 दोस्त वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक रोजर, जो कि खुलकर समलैंगिक है, तुरंत जो में दिलचस्पी दिखाता है। वह जो से कहता है कि वह वाइनरी देखना चाहता है और जो उसे अंदर घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी लड़कियां रोजर को वहीं छोड़कर चली जाती हैं और जो उसे फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। जैसे ही वे जगह को घूमते हैं, रोजर जो को बहलाने लगता है, उसे मालिश देता है और पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। जो अचानक से हैरान होकर पूछता है कि रोजर ने यह सब कहाँ सीखा। जवाब देने के बजाय रोजर झुककर उसे चूम लेता है। जो पीछे हट जाता है और कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वह रोजर को फैक्ट्री के और अंदर ले जाता है, उसी कमरे में जहाँ मिस्सी की हत्या हुई थी। रोजर पूछता है कि यह कैसा कमरा है और जो रहस्यमय ढंग से कहता है कि वह यहाँ केवल खास लोगों को लाता है। जैसे ही रोजर जो के करीब आता है, कुछ जो कि मार्गरेट से जुड़ी यादों को जगा देता है। वह याद करता है कि कैसे वह उसके साथ फिल्में देखते समय उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। यह यादें उसे गुस्से से भर देती हैं और वह रोजर को बेरहमी से पीटने लगता है। रोजर बुरी तरह घायल हो जाता है और जो अपने किए पर परेशान है, तुरंत बाहर जाकर खून धोने लगता है। इसके बाद जो मार्गरेट के पास जाता है और उसे सब कुछ कबूल कर लेता है। मार्गरेट, जो की हरकतों से प्रभावित नहीं होती, उसे डांटती है और पूछती है कि वह कब तक इस तरह की समस्याएं पैदा करता रहेगा। वह उसे याद दिलाती है कि वह अब बूढ़ी हो चुकी है और जब वह नहीं रहेगी तो कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं होगा। फिर मार्गरेट फैक्ट्री में जाती है और जो को वहां से चले जाने का आदेश देती है। जो के जाने के बाद मार्गरेट रोजर के पेट पर गहरा वार करती है और उसकी हत्या कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मिस्सी के साथ किया था। वाल्टर दूर से रोजर की चीखें सुनता है और दौड़कर अपनी माँ टेस के पास जाता है। उसे बताता है कि उसने क्या सुना। टेस इसे महज एक बुरा सपना कहकर टाल देती है। इसी बीच मार्गरेट काम खत्म करने के बाद जो के पास लौटती है और उसे लाश ठिकाने लगाने के लिए कहती है। जो अंदर जाता है, रोजर की लाश के टुकड़े करता है और उन्हें बाहर ले जाकर श्रेडर मशीन में डाल देता है, जिससे वे चूर चूर होकर मल्च में बदल जाते हैं। फिर वह उन सबको मिट्टी में गाड़ देता है और सारे सबूत मिटा देता है। वह खून के सारे निशान मिटाने के लिए इलाके को साफ करता है। अगले सुबह जॉन वहां आता है और रोजर को ढूंढता है। रोजर के एक दोस्त ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि रोजर को आखिरी बार उसी अंगूर के बाग में देखा गया था। जॉन टेस से पूछता है कि क्या उसने रोजर को देखा है, लेकिन टेस इससे इनकार कर देती है। जाने से पहले टेस जॉन को उसी रात डिनर पर आने का न्योता देती है। इस बीच जॉन जो के कैंपर वैन पर जाता है, लेकिन जो बीमार होता है और बाहर नहीं आता। तभी मार्गरेट वहां पहुंचती है। जॉन उसे रोजर की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने रोजर को देखा है। जैसा कि उम्मीद थी, मार्गरेट भी मना कर देती है। जब जॉन जो से सवाल करता है तो वह भी रोजर को जानने से इनकार कर देता है। इससे जॉन को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी रात जॉन टेस के घर डिनर के लिए पहुंचता है। जब वे बाहर बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो टेस पूछती है कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की। जॉन कबूल करता है कि वह स्कूल के दिनों से टेस से प्यार करता था, लेकिन टेस हमेशा चुपचाप रहती थी और लोगों से कतराती थी। जिज्ञासावश जॉन पूछता है कि वह घर से क्यों भाग गई थी। टेस आखिरकार खुलती है और बताती है कि जब वह छोटी थी, उसके पिता उस पर एक बीमार मानसिकता से आसक्त थे और हर रात उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उसने अपनी माँ से यह बात बताई थी, लेकिन उसकी माँ लाचार थी और कुछ भी करने में असमर्थ थी। आखिरकार टेस अपने पिता के कारण गर्भवती हो गई। एक सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ ने बाड़े में फांसी लगा ली थी। इस डरावने जीवन को और सहन न कर पाने के कारण उसकी माँ ने अपनी जान ले ली थी। कुछ महीनों बाद जब टेस ने बच्चे को जन्म दिया तो वह मरा हुआ पैदा हुआ। उसकी मौसी ने बच्चे के शव को ले जाकर कहीं दफना दिया। जब टेस ठीक हुई तो वह अपने पिता के अत्याचारों से बचने के लिए घर से भाग गई। जॉन यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया और उसे सांत्वना देने के लिए एक गीत गाने लगा। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। जैसे ही वह दूर गया, हमने देखा कि जो उनकी बातचीत को चुपके से सुन रहा था। उधर मार्गरेट भी गहरे विचारों में डूबी थी। उसे याद आ रहा था कि उसका अपना भाई भी बचपन में उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। यही वजह थी कि उसने कभी शादी नहीं की। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भाई ने भी उसे घर से निकालने की ठान ली थी और अपनी वसीयत में उसके नाम कुछ नहीं छोड़ा। अगले सुबह जो वॉल्टर को चिकन कॉप में ले जाता है और उससे कहता है कि वह मुर्गियों को दाना दे। बाद में वह टेस को फैक्ट्री में ले जाता है और दिखाता है कि वह अभी भी वाइन बना रहा है। जब वह उसे वाइन ऑफर करता है तो टेस को वह पसंद आती है। तभी जो अचानक उसे किस कर लेता है और वे दोनों एक दूसरे से लिपटने लगते हैं। तभी वॉल्टर अंदर आ जाता है और उन्हें देख लेता है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। टेस उसके पीछे दौड़ती है ताकि सब कुछ समझा सके, लेकिन जो गुस्से में आकर हथौड़े से एक वाइन की टोकरी तोड़ देता है। गुस्से से भरा जो बाहर निकलता है, अपनी ट्रक में बैठता है और गुस्सा शांत करने के लिए वहां से चला जाता है। टेस वॉल्टर को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि यह बस एक पल की गलती थी।
लेकिन वॉल्टर नाराज होकर कहता है कि वह अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। टेस उसे भरोसा दिलाती है कि वे जल्द ही यह घर बेच देंगे और चले जाएंगे। तभी मार्गरेट टेस के पास आती है और बताती है कि वह भी जा रही है। वह टेस को उस रात आखिरी बार डिनर पर आने का न्योता देती है। उधर जॉन को एक महिला का फोन आता है जो पूछती है कि क्या उसने रोजर को ढूंढ लिया है। जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्द ही रोजर को ढूंढ लेगा। उसने खुलासा किया कि उसने रोजर को वाइनयार्ड पर छोड़ा था, जहाँ एक आदमी जो भी मौजूद था। यह जॉन के संदेह की पुष्टि करता है, इसलिए वह जांच करने के लिए वाइनयार्ड की ओर निकल पड़ता है। इस बीच मार्गरेट टेस और उसके बेटे के लिए रात के खाने की तैयारी करती है। खाना स्वादिष्ट होता है, लेकिन अचानक वॉल्टर बेहोश हो जाता है। जब टेस उसे जगाने की कोशिश करती है तो वह भी होश खो बैठती है। मार्गरेट ने उनके खाने में दवा मिला दी थी। उसकी योजना दोनों को मारने और संपत्ति पर कब्जा करने की थी। वह वॉल्टर को अस्तबल में बंद कर देती है और टेस को फैक्ट्री में घसीट ले जाती है। उसने टेस के गले में फांसी का फंदा डाल दिया और उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। जब टेस होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है, जबकि मार्गरेट उस पर मुस्कुरा रही होती है। मार्गरेट टेस पर अपने पिता को छोड़ देने और सिर्फ पैसे के लिए वापस आने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि वह इस संपत्ति की असली हकदार है, क्योंकि वह सालों से इसकी देखभाल कर रही है। जब टेस अपने बेटे के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो मार्गरेट कहती है कि वॉल्टर अभी जिंदा है, लेकिन अगर टेस ने कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार देगी। इस बीच जॉन अंगूर के बाग में अपनी जांच के लिए पहुंचता है। उसी समय जो भी घर लौट रहा होता है, जॉन मिस्सी की कार देखता है और समझ जाता है कि जो ने उससे झूठ बोला था। वह इलाके की तलाशी लेना शुरू करता है और जल्द ही फैक्ट्री के अंदर से दबे कुचले चीखने की आवाजें सुनता है। वह दौड़ते हुए अंदर जाता है और देखता है कि वॉल्टर बंधा हुआ है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जॉन तुरंत उसे आजाद करता है और भागने की कोशिश करता है। अंदर मार्गरेट टेस को एक चौंकाने वाला सच बताती है, जो उसका गोद लिया बेटा नहीं है। जिस आदमी के साथ वह अंतरंग हो रही थी वह दरअसल उसका ही डेविड बेटा है, जो उसके पिता द्वारा किए गए दुष्कर्म से पैदा हुआ था। मार्गरेट ने झूठ बोला था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन उसने उसे गुप्त रूप से उसी घर में पाला। उनके पिता उस बच्चे को मार देना चाहते थे, लेकिन मार्गरेट ने उसे बचा लिया और अपने बेटे के रूप में पाला। टेस यह जानकर दंग रह जाती है कि वह अनजाने में अपने ही बेटे के साथ संबंध बना बैठी थी। जैसे ही जॉन और वॉल्टर भागने की कोशिश करते हैं, जो वहां आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई होती है जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि उसे पछाड़ते हुए वह जॉन को एक कांटे वाले फावड़े से भोंक देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। वह भी अपने घावों से गिर पड़ता है। मौका पाकर वॉल्टर दौड़कर अपनी मां को छुड़ाने जाता है। मार्गरेट यह देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेस एक पत्थर से उसका सिर कुचल देती है और मार्गरेट मर जाती है। तभी जो होश में आता है और मार्गरेट की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह टेस का गला दबाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार सके, वॉल्टर जो की जेब से अंगूर काटने वाला एक धारदार औजार निकालता है और उसका गला काट देता है, जो वहीं मर जाता है। अब आजाद टेस वॉल्टर को लेकर अंगूर के बागान से निकल जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यह फिल्म असल में वाइनविल चिकन कूप मर्डर्स की सच्ची घटना पर आधारित है। 1926 से 1928 के बीच वाइनविल में आने वाले कई युवा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसका गुनहगार एक 19 साल का किसान था, जो उन युवाओं को बेरहमी से यातना देकर मार डालता था। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं।